अंतिम श्वास वृंदावन में निकली तो हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज जी ऐसा क्यों? वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। लेकिन ये भगवान का घर है, अगर उस रूप में ना मानो तो इतने ठाकुर दिल्ली में विराजमान है क्या? जितने वृंदावन में ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान है, जितनी भागवत विराजमान है, जितने शालिग्राम विराजमान है, जितने भक्त विराजमान है, यहाँ की एक एक कण आंसुओं से भींगी हुई है, गोपियों से लेकर अभी तक। कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम एक अलग है। ये भगवान का धाम है, यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है। भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती है, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया, किसी अन्य जीव का किया, तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे। तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए, शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का, तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों, गंदे आचरण करने वाले हों, तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा। लेकिन चार भजन करने वाले हों, अच्छे भाव वाले हों, तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में है।